हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को साथ में रखना। जैसे सेम लेसन्स का एक चैप्टर हो गया, सेम चैप्टर्स का एक यूनिट हो गया, वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को हम साथ में रखते हैं। ये ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन से चलता आ रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली चीजों को हम साथ में रख के उसके बारे में बहुत ही ज्यादा हमें बारी बारी करके जानना नहीं पड़ता है, एक ही बार में हम जान लेते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स के फर्दर इनोवेशन के लिए, फर्दर डिस्कवरी के लिए और ह्यूमन बींग्स के बेटरमेंट के लिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना बहुत ही जरूरी था। तो आइए जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो अब हम जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया था डिमित्री मेंडलीव के द्वारा। ये उस टाइम पे बहुत ही फेमस हुए थे क्योंकि इन्होंने पेपर्स या न्यूज वगैरह में बताया था कि इनको पीरियोडिक टेबल ड्रीम में आया था और ये उन्होंने तुरंत उठ के वो पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया। ऐसा तो तभी होता है जब आप किसी भी चीज पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा मेहनत किया और इनकी अचीवमेंट क्या थी, इन्होंने उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उस टाइम पे सारे नॉन एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया और इनकी लॉजिक थी व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करते हैं तो वी ऑब्जर्व एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ इंटरवल्स के बाद या तो रेगुलरली इंक्रीज होना, या तो रेगुलरली डिक्रीज हो रही है, या फिर रिपीट हो रही है। तो अब हम जानते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहती है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की, वो क्या कुछ इंटरवल्स के बाद या तो वो रेगुलरली इंक्रीज होंगी, या तो रेगुलरली रिपीट होंगी, या तो रेगुलरली डिक्रीज होंगी। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो भी बहुत सारी कमियों की वजह से फेल हो गई। आइसोटॉप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, साथ ही एटॉमिक मास सही प्रॉपर्टी नहीं थी एलिमेंट्स के इंफॉर्मेशन देने के लिए। और इन चीजों के बाद, ये सारी बातें होने के बाद, हेनरी मोसले ने एक्सरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उनकी एक्सपेरिमेंट ने बताया कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो एलिमेंट की जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टी होंगी वो डिपेंड करेंगी एटॉमिक नंबर पे। तो हेनरी मोसले ने बोला कि एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी एटॉमिक नंबर पे, ना कि एटॉमिक मास पे। तो ये जो पीरियोडिक टेबल बना, ये कौन सा पीरियोडिक टेबल बना? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने बनाया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल का हमारे पास एक और पीरियोडिक लॉ आया है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहती है? ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट is a periodic function of its atomic number। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? क्या कहती है? All physical and chemical properties of element is a periodic function of its atomic number। मतलब क्या है, जब भी हम एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे जब हम उसे अरेंज करते हैं तो उसकी जो फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो या तो रेगुलरली इंक्रीज होती है, या तो रेगुलरली रिपीट होती है, या तो रेगुलरली डिक्रीज होती है। When we arrange the elements in the order of increasing atomic number, we see gradual increase, decrease और repeat। और ये जो चेंज होगा वो एकदम ही ऑर्गेनाइज तरीके से होगा, एकदम सिस्टमैटिक होगा।
या तो बराबर बढ़ेगी, या तो बराबर घटेगी, या तो रिपीट होंगी। ये अनऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये डिपेंड किस पे करती है? एटॉमिक नंबर पे। फिर इसके बाद आए द मोस्ट लव्ड साइंटिस्ट नील बोर। इन्होंने ओपनली चैलेंज किया अल्बर्ट आइंस्टाइन को और ये जीते भी। और इन्होंने सबसे अच्छा मॉडल बनाया एटॉम का। खैर आज के टाइम पे वो भी रिजेक्ट हो गया है, लेकिन इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इस्तेमाल किया हेनरी मोसले का, और उनसे भी बेहतरीन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। तो हेनरी मोसले का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है और उतना ही कंट्रीब्यूशन है नील बोर का। तो अगर किसी ने पूछा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने डिजाइन किया, तो ऑब्वियसली दोनों ने डिजाइन किया है, हेनरी मोसले और नील बोर ने। नील बोर ने किया एडिट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप्स मतलब वर्टिकल कॉलम्स, और इसमें 72 पीरियड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। तो इसमें 18 ग्रुप्स और 72 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मिला के बनता है एस ब्लॉक। ग्रुप 3 to 12 को मिला के बनता है डी ब्लॉक, और ग्रुप 13 से लेके 18 तक बनता है पी ब्लॉक। और नीचे 2 सीरीज आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे भी होता है। तो ग्रुप 1 को क्या नाम दिया जाता है? एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 और 12 हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ग्रुप 13 का होता है नाम, ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे होंगे बोरोन होता है, इसीलिए ग्रुप 13 का नाम होता है बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट होता है कार्बन, इसलिए ग्रुप 14 का नाम होता है कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 का फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसीलिए ग्रुप 15 का नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसलिए ग्रुप 16 का नाम होता है ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 का नाम होता है फ्लोरीन और हैलोजेंस। और ग्रुप 18 की बात करें तो ग्रुप 18 को हम नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इसे नोबल गैसेस भी बोलते हैं। इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है क्योंकि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स का वैलेंसी जीरो होता है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का अल्काली मेटल्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 3 और 12 का हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ग्रुप 13 का बोरोन फैमिली, ग्रुप 14 का कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 का नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 का ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 का फ्लोरीन फैमिली और हैलोजेंस, और ग्रुप 18 का जीरो ग्रुप। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।